Good morning, everyone, and welcome to all of you in Booster Pack 22. तो क्वेश्चंस पे आते हैं सीधा। पहला क्वेश्चन प्रोडक्शन रिलेटिंग होता है, आपको एक रिजल्ट पर जाना होता है, राइट। गला थोड़ा फंसा हुआ है यार, पहले बता देता हूँ, थोड़ा बहुत दिक्कत होगा। दूसरा डिविजिबिलिटी का क्वेश्चन है। जो वीडियो को फॉलो कर रहे हैं वो 30 सेकंड में बना सकते हैं कि इसका जुगाड़ क्या है, राइट। तीसरा क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है। तो मतलब ये नहीं है कि इतना इजी क्वेश्चन हम आपको बतलाएं, बट क्या ऑप्शन से जा सकते हैं? डेफिनेटली जा सकते हैं। उस चीज को डिस्कस करेंगे। ये जो 4 नंबर का क्वेश्चन है ना, एनटीपीसी ने दिल जीत लिया कि नहीं भाई, इसके अंदर भी दम है ऐसा क्वेश्चन बनाने का। और दूसरी बात यह है कि जब ऐसा क्वेश्चन आ गया, अब हमें क्या करना चाहिए? ठीक है, अब हमें क्या डिसीजन होना चाहिए कि नहीं, अब यदि आ जाएगा तो हमें क्या फंसा सकता है क्या? तो उसके लिए हम और क्या लगा सकते हैं? ट्रेडिशनल तो हमको पता होना चाहिए, ट्रेडिशनल तो हम डिस्कस डेफिनेटली करेंगे, बट क्या इसमें भी कुछ हो सकता है क्या? होगा। आप बने रहो सिर्फ। ये रेस का क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है, लेकिन इसमें भी आपको अप्रोच बताएंगे बेहतरीन, जो हमारे गुरुदेव ने सीक्रेटली ज्ञान दिए हैं, राइट। ये 5 मिनट सिस्टम के क्वेश्चन हैं। यदि आपने बूस्टर पैक 21 को देखा है, उसे समझा है, तो आप इसे इजीली बना सकते हो, राइट। तो इस क्वेश्चंस में थोड़ा सा फंसने का डर रहता है, इसलिए मैंने रिपीटेडली ये क्वेश्चंस को ले लिया है। बट जिनका थोड़ा बहुत भी डाउट रह गया हो, तो इस सेशंस में क्लियर हो जाएगा। तो आज का जो ये जो सेशंस है ना, सबसे लाजवाब सेशन हमको लग रहा है, क्योंकि इसमें क्वेश्चंस बेहतरीन बेहतरीन है। क्योंकि जब बनाने से पहले मैं खुद सोच रहा था, बना रहा था, तो लग रहा था कि नहीं, हाँ कुछ तो है। तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। जिनसे क्वेश्चन हो जाते हैं वो आगे जा सकते हो स्किप करके, बट अपने जो लव्ड वंस हैं या फिर आप जिसे पसंद करते हो उसके साथ शेयर कर सकते हो, उसे बता सकते हो, क्या वो हेल्पफुल है। और मैं तो इस बात की गारंटी लेता हूँ, आप जहाँ भी पढ़े हो ठीक है, लेकिन एक बार विजिट करो, समझ में आएगी कौन है हम, राइट। तो सीधा क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं, राइट। हिंदी हो नहीं पा रही है, बट बहुत जल्दी हम आपको अवेलेबल कराएंगे। पीपीटी चूंकि खुद बना रहे हैं तो थोड़ा सा दिक्कत है, बट 1-2 दिन में सब कुछ ठीक हो जाएगा। सो क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं कि एक कंपनी है, ठीक है, और उसका प्रोडक्शन ना 12% घट जाता है। तो 12% यदि घट जा रहा है, तो इसका मतलब ये है कि या तो मेन घट गया, या फिर जो मेन काम कर रहे हैं उनका काम का टाइमिंग घट गया। यही हो सकता है ना। मतलब आप टोटल वर्क कैसे निकालते हो कि मेन है और इतने मेन मिलकर इतने इतने घंटे काम कर रहे हैं, तो आप सारे को सम करोगे तो आपको वो निकल के आ जाएगा कि टोटल प्रोडक्शन क्या है, राइट। तो यहाँ पे इसने क्या किया कि मेन पावर उतना ही है, लेकिन इसने घंटा में कुछ ना कुछ चेंज किया होगा। क्योंकि जब फैक्ट्री का प्रोडक्शन 12% घट रहा है, सुनो देखो, ज़्यादा इसमें साइंस नहीं है। इसमें ये कहता ना कि एक देखो, द प्रोडक्शन इन ए फैक्ट्री डिक्रीजेज 12%। इसका मतलब है कोई भी चीज, मेरा 100 था, बोला हाँ ठीक है, कोई भी चीज मेरा 100, देखो आपको ये पता है ना कि जो हर में होता है वो ओरिजिनल चीज होती है, जो अंश में होता है वो न्यू वाली
चीज होती है? बोला हाँ। नहीं पता तो सेशंस को कवर करो, जो पुरानी वीडियो रखी पड़ी है यूट्यूब पे, ठीक है? तो ये 12% घट रहा है, तो इसको मैनेज करने के लिए हम क्या करते हैं कि प्रोडक्शन उतना ही हो। इसका मतलब ये है कि जो घंटा है 100/88 होगा, तब ना इसका प्रोडक्ट 1 होगा। और हम किसी भी रियल चीज का प्रोडक्शन क्या होता है? 1 होता है जब आप प्रोडक्ट करोगे तो। ठीक। तो चीजें ये हुई, सिंपल सा बात कि कटा दो। किसे किसे कटाओगे? 22 चौक 88 और ये 25। ठीक है। अब कोई चीजें 22 से 25 हो रही है, तो क्या हो जाएगा? 3 × 100/22, चूंकि परसेंटेज का चीज है तो 300/22। ठीक है। और कटा सकते हो 150/11। 11 × 13 करेंगे तो कितना आएगा? 11 × 12 करेंगे तो 132, 13 करेंगे तो 143। 143 और उसके बाद 7 बच जाएगा, 70। 11×6 = 66, 13.6 के आसपास। देखो, जब आप सवाल सॉल्व कर रहे हो ना, ऑप्शंस को जरूर देखना कि ऑप्शंस में क्या क्या उसने दे रखा है, ताकि वो चीज़ें आपकी इजी हो जाए। राइट। सो नेक्स्ट पे चलते हैं। देखो, आप यदि पुराने वीडियो देख रहे हो तो आपको पता है कि ये वाले क्वेश्चंस आ रहे हैं, लेकिन मैं इसका हैक बतला बतला के रखा हूँ कि आपको करने क्या है। इसने ये बोला कि 43 और 32 कि एक ऐसा नंबर लो जो कि 43 एंड 32 से डिविजिबल हो जाए। बोला ठीक है। तो मैंने शुरू से बता रहा हूँ कि आपको इजीएस्ट नंबर ढूंढना है कि आपको किससे डिवाइड करना आता है। तो भाई हमको 32 वाला ज़्यादा इजी लगता है। बोला ठीक है। 32 का मतलब आप ये भी कर सकते हो ना कि अच्छा 8 और 4 का डिविजिबिलिटी हम चेक कर लें तो काम हो जाएगा। बोला ठीक है। 4 का चेक कर लो। 4 का 4 के लिए लास्ट के 2 डिजिट को चेक करते हैं। आपको ये पता है ना? नहीं पता है? सुनो, देखो, जैसे 4, 4 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 का पावर 2। 2 के ऊपर जितना पावर होगा उसके उतने लास्ट वाले डिजिट से चेक करना है। अब मान लो कि यहाँ पर 8 यदि रहता कि हमको 8 का डिविजिबिलिटी बताओ क्या है, तो 2 का पावर कितना होगा? 3। तो लास्ट के 3 डिजिट को चेक करना है मेरे को। यदि यहाँ पे 16 रहता तो 2 to the power 4। ठीक है। तो लास्ट के 4 डिजिट को चेक करना होता है हमको। लेकिन हम 4 डिजिट क्यों चेक करें? यदि मान लो कि हमको 2 डिजिट में काम हो जाता है, 3 डिजिट में काम हो जाता है, या फिर 1 डिजिट में काम हो जाता है, तो हम क्यों जाएं इतना? तो इसी ने ये पूछा कि 43 और 32 का डिविजिबल कौन है। इसका मतलब है कि हम 32 का चेक कर रहे हैं, तो हम 8 का डिविजिबिलिटी यदि चेक कर लें तो मेरा काम हो जाएगा। देख लो, 8 यानी लास्ट के 3 डिजिट को चेक करना है। अठी अठी 8 दही, मतलब ये वाला 868। 8 दही 80, 68। नहीं कटा बाबू। 8 का ये तो डिविजुअल होगा ही नहीं। देख रहे हैं ना? तो देखने के साथ ही पता चल जाता है। ये वाला 8 दूना 16, अच्छा 4, अठी अठी 64, ये डिविजिबल है। 131, लास्ट 3 डिजिट क्या डिविजुअल होगा? नहीं होगा। बस आपका आंसर बी हो गया। क्या ये चीजें समझ में आई? जो आपको आता है वही अप्लाई करो। एग्जामिनर आपको फंसाना चाहता है कि आप 43 32 में फंस जाओ, मल्टीप्लाई करो। नहीं, ये नहीं करना है। राइट। सो नेक्स्ट पे चलते हैं। देखो, ये सवाल ना, आप बोलोगे हर जगह आप ऑप्शन और डिविजिबिलिटी लगाते हो। भाई साहब, ऑप्शन दिया है तो लगाएंगे जरूर। अब सुनो, आफ्टर अलाउइंग ए डिस्काउंट ऑफ 64%,
द वैल्यू ऑफ ए वाटर कूलर 6480 इफ नो डिस्काउंट इज अलाउड देन द शॉपकीपर गेन्स 20%, फाइंड द कॉस्ट प्राइस। सवाल ये कहता है कि एक वाटर कूलर है, उसमें 64% का हम डिस्काउंट दे रहे हैं। डिस्काउंट देने के बाद 6480 में उसको बेच देते हैं, और बोलता है कि यदि हम डिस्काउंट नहीं दिए होते तो शॉपकीपर यानी दुकानदार 20% का लाभ कमाता है, तो आपको कॉस्ट प्राइस बताना है। देखो, ये सवाल लेने का मतलब है कि मैं आपको एक बार ट्रेडिशनल समझा दूं, ठीक है, लेकिन मैं ये कहूँगा कि जब ऑप्शन से डिजाइन होते हैं ना, तो आपको ऑप्शन से देखने हैं। यदि बिना सॉल्व किए आपके पास आंसर आ सकता है तो हम क्यों सॉल्व करने जाएं, लेकिन हमको मेथड भी पता होना चाहिए, उसका नॉर्म्स क्या है, उसका बेसिक क्या है, हर चीज़ें पता होनी चाहिए, राइट। तो इस सवाल में ध्यान ये देना है कि डिस्काउंट आप किस पे देते हो, मार्केट प्राइस पे। जब मार्केट प्राइस पे डिस्काउंट दोगे तो आप पहुंच जाओगे सेलिंग प्राइस पे, ठीक है। चलो देख लेते हैं। देखो, ये है मेरा मार्केट प्राइस, 64% का डिस्काउंट दे रहे हैं। इसका मतलब है कि कोई 100 रुपया का चीज है, उसको हम 36 रुपये में दे रहे हैं। 100 गुना 36/100, और ये उसके बाद क्या हो जाएगा, मार्केट प्राइस पे जब आप डिस्काउंट दोगे तो वो माल बिक जाएगा आपका, यानी जब वो बिक जाएगा तो वो हो जाएगा सेलिंग प्राइस, ठीक है। वो हो जाएगी आपकी सेलिंग प्राइस, बोला ठीक है। कटा दो, छछा के 36, 6 दही 60, 4 8 6 8 48, यहाँ पर 1 0 पहले का है, 6 से कटा देंगे, 18 छक 78 से 180, राइट। इकोना कोना क्यों मल्टीप्लाई कर दो तो आपका मार्केट प्राइस कितना आ जाएगा, 18,000। आप 1 सेकंड वेट कर लो। तो मार्केट प्राइस कितना आ जाएगा, 18,000, ठीक है। यार ये सिर्फ मैं बता रहा हूँ, उसको आपको अप्लाई लगाना नहीं है, आपको पता होना चाहिए सिर्फ। अब ये बोलता है मार्केट प्राइस, सॉरी यार, नहीं ठीक है, मार्केट प्राइस आपके पास कितना आ गया, 18,000। अब इसने ये बोला कि हम डिस्काउंट नहीं देंगे, तो जब डिस्काउंट आप नहीं दीजिएगा साहब, तो मार्केट प्राइस पर ही सामान को बेच दीजिएगा। बोला हाँ ठीक है। और जब मार्केट प्राइस पर बेच देंगे तो शॉपकीपर 20% का गेन करेगा। 20% का गेन करेगा, 20% का गेन का मतलब क्या होता है, 6/5, 6/5, यानी 6 यूनिट एसपी होगी और 5 यूनिट सीपी होगा। बोला कोई दिक्कत नहीं। तो यहां पर जब हम डिस्काउंट नहीं दे रहे हैं तो यही वाला मार्केट प्राइस एसपी हो जाएगा, कोई दिक्कत, बोला नहीं। तो ये एसपी जब 18,000 हो जाएगा तो इसी 6 यूनिट का वैल्यू 18,000 है ना, बोला हाँ ठीक है। यानी 1 यूनिट का वैल्यू 3,000, तो 5 यूनिट का वैल्यू 15,000, और ये आपका आंसर है। बोला कि ये तो ट्रेडिशनल है, ये तो हमें आता है, तो ये चीज़ हम बताने के लिए नहीं आए थे, लेकिन बेसिक आप जब तक डिस्कस नहीं करोगे ना तो फिर लोग बोलेगा खाली आंसर तक जाता है। चलो ठीक है, ये वाला लाइन समझ, ये वाला पढ़ना। इसने ये बोला देन द शॉपकीपर गेन्स 20%। 20% प्रॉफिट का मतलब ये है कोई चीज 5 का है वो 6 में बिक रहा है, ये सीपी और ये एस पे। बोला कोई दिक्कत नहीं है, यानी 5 की चीजें 6 में बिक रही है।
इसका मतलब ये है कि क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि कॉस्ट प्राइस जो होगा सीपी वो 5 का मल्टीपल होगा? तो बहुत से इसमें ये बोलेंगे कि सर अच्छा, ये भी तो हो सकता है कि ये पॉइंट में आ जाए। भाई साहब एक बात बताओ, यदि पॉइंट में आना रहता, ये डाटा देखो, आप मार्केट प्राइस को 36% पर जब बेच रहे हो तो ये डाटा आपका किस तरह से आ रहा है? क्या पॉइंट में आने का कोई संभावना है क्या? कहीं आपको कहीं भी सही लग रहा है कि ये पॉइंट में आ सकता है? नहीं आ सकता है। तो आप क्या करोगे ना कि कुछ हो चाहे नहीं हो, ये 5 का मल्टीपल तो पक्का होगा। और 5 का मल्टीपल हमारे पास एक ही ऑप्शन है। और एनटीपीसी में ना इस टाइप के क्वेश्चंस ने पूछे गए हैं, बहुत से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है, मैंने ज़्यादा क्वेश्चन से अब क्या एक ही क्वेश्चंस को बार बार तो नहीं ले सकता हूँ ना। तो इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। आप जाओ, आपको समझ में डेफिनेटली आएगी कि हम डिविजिबिलिटी कैसे लगा सकते हैं। आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, आपको डेफिनेटली समझ में आएगा और आप आंसर तक जा सकते हो। राइट। सो क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। देखो, सबसे ज़्यादा यदि दर्द दिया है ना, ये क्वेश्चंस दिया है। जो एग्ज़ाम दिया उसको तो यार डेफिनेटली दर्द दिया। हम खुद बना रहे हैं, खुद हमको भी दर्द दे रहा है। चलो, लेकिन आज हम इसको ऐसा डिस्कस करेंगे कि आने वाले टाइम में दर्द ना दे। क्योंकि यदि जब कोई अच्छा क्वेश्चंस बनता है तो एग्जाम्स में फिर से रिपीट हो जाता है, मॉक टेस्ट में दिख जाता है। जब आप एक बार चीज़ें समझ में आ जाएगी ना कि इसका जड़ क्या है, तो फिर आपको फिर मजा आने वाला है। अब देखो क्या कहता है ना कि 3 पर्सन हैं। पी क्यू आर देख लो, ये पी क्यू आर है। ये लोग एक बिजनेस स्टार्ट करता है और अपना जो रेशियो है, अपना रेशियो 11, 8 और 20 में ये इस चीज पे काम करता है। राइट, एक सेकेंड। 11, 8 और 20 के रेशियो में काम करता है। उसके बाद क्या बोलता है, ये वाला लाइन, आफ्टर 9 मंथ्स क्यू विथड्रॉ करता है अमाउंट को 35% ऑफ शेयर, और वहीं पर आर विथड्रॉ करता है 14% ऑफ शेयर। एक एक लाइन ध्यान से समझना। 7 months prior टू कंप्लीशन ऑफ द ईयर, मतलब पहला तो क्यू जो विथड्रॉ कर रहा है जब से काम शुरुआत किया था उसके 9 महीने के बाद, लेकिन आर विथड्रॉ कर रहा है साल के पूरा होने से 7 महीने पहले। यानी साल 12 मंथ का होता है और 7 मंथ पहले कर रहा है। इसका मतलब आर जो पैसा निकाल रहा है वो जो विथड्रॉ कर रहा है 14%, वो 5 मंथ्स के बाद कर रहा है। अब सोचो कि एग्जाम्स में जब आप बैठोगे ना, तब आपको समझ में आएगा कि ये सब सवाल कितना प्रेशर डालता है। ठीक है, तो हम ट्रेडिशनल तो डिस्कस करेंगे, ठीक है, लेकिन एक चीज़ वो होता है ना कि जो चीज़ें बन चुका है तो उसका तोड़ निकलना चाहिए और उस तोड़ से फ़ायदा उठानी है। तो सुनो, आप सबसे पहले आओ सॉल्यूशन पे, एकदम मज़े मज़े से सॉल्यूशंस करते हैं। ठीक है, कि 3 बंदा है मेरे पास, कोई बात नहीं भाई, आ जाओ देख लेते हैं जो भी है। पी क्यू आर, ये 11 यूनिट, ये 8 यूनिट और ये 20 यूनिट में पैसे लगाते हैं। देखो, जिसके बारे में कोई डिस्कस नहीं किया गया, इसका मतलब है कि वो पूरे महीने तक पैसा लगाया है, मतलब पूरे साल के लिए पैसा लगाया है। यानी पी के बारे में उसने कुछ नहीं दे रखा, तो इसका मतलब ये था कि ये 12 महीने तक पैसा लगाया है। आफ्टर 9 मंथ्स क्यू विथड्रॉ, यानी 8 यूनिट जो है ये 9 मंथ तक तो रहा, ठीक है, लेकिन 9 मंथ्स के बाद इसने 35% शेयर के हटा लिया। यानी यदि 8 यूनिट था, 35% हटा लिया, इसका मतलब 65/100, 100 अमाउंट रह गया ये। और 9 मंथ तो यहाँ पर आ चुका है, अब पूरे साल में चीजें हो रही है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, बचा हुआ टाइम 3 मंथ। ओके, अब सुनो,
ये जो लाइन है ये वाला, वाइल आर withdraw his 14% शेयर 7 months prior to completion of the year, मतलब ईयर के पूरा होने के 7 महीने पहले। तो 7 महीने पहले इसका मतलब है कि 12 में 7 महीना चला हो जाएगा तो 5 महीना हो जाएगा। तो कितना अमाउंट निकाल लिया इसने? 14। देखो ये बटे नहीं है भाई, इसको जोड़ना है एग्जाम में। आपको आंसर शीट पे आप क्या करोगे ना, मैं वो चीज़ बता रहा हूँ, ठीक है। तो देखो 14% वो पैसा निकाल लेगा, तो जो 20 यूनिट था वो क्या बच जाएगा, 86/100 बच जाएगा। बोला ठीक है। और 86 यूनिट बच जाएगा, तो ये काम कितना पे कर रहा है? 5 मंथ यहाँ पर हो चुका है, तो 7 मंथ और करेगा। अब आप एक बात बताओ, मैं जो बोल रहा हूँ ना कि हमें ऑप्शंस क्यों देखना है, क्यों हमें एडवांस सोचना है, अब आपको समझ में आएगा। अच्छा ये तो आपको दिख रहा है कि 11 × 12 करेंगे 132 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है भाई। ये वाला देख लो, 8×9 = 72। अब इसको कटा दो, 5 से कटाएंगे 13, 5 से कटाएंगे 20, 4 से कटाएंगे 4×5 = 20 और 4×2 = 8। तेरह, तेरह तिया 39, 39×2 = 78, 78/5। 78/5 को आपको कैसे सॉल्व कर दो? डिवाइड कर दो, या फिर आप ऐसा कर सकते हो, 8×2 = 16, 7×2 = 14, 1 15.6। क्यों पता है? ऊपर में 2 से गुना करोगे तो 156, नीचे में 2 से गुना करोगे 10, और 10 से जब डिवाइड करोगे तो ये पॉइंट मैनेज हो जाएगा, ठीक है। 15.6 ये हुआ क्यों। अब सुनो, आर का देख लेते हैं। 20×5 = 100। अब ये कटाओ, 20×5 = 100 और 86×7 करो, 7×42 के 2, 4, 8×7 = 56, 4 60, 602/5। आप ऐसे ही कर सकते हो या भी डिवाइड कर सकते हो, जो आपको अच्छा लगे। ऐसे डबल कर देने पर ज़्यादा इजी हो जाता है। तो 602 को 2 से मल्टीप्लाई यदि करते हो तो ये क्या क्या आ जाएगा, 1204। 1204 अरे एक पॉइंट मैनेज हो जाएगा नीचे, क्योंकि नीचे हो जाता है 10। अब देखो ये कितना है, 132। ये जोड़ दो, 72 और 15 87.6। ये कितना है, 100 और 120 220.4, 220.4। बोला कोई दिक्कत नहीं है भाई, सुन लो ध्यान से तो मजा आने वाला है, सुनो। अब इसने बोला कि इफ द टोटल प्रॉफिट एट द एंड ऑफ द ईयर 40700, देन फाइंड द शेयर आर, मतलब आप ऐसे ही निकालते हो ना, प्रॉफिट की जो प्रॉफिट जो होगा ये तीनों का सम होता है। बोला हाँ ठीक है, सम होता है। तो हम एक काम करते हैं, इसको हम इस साइड में रफ शीट में जोड़ लेते हैं। तो ये हो गया 220.4, ये हो गया 132, और ये हो गया 87.6। 6×4 = 10 देखो ये पॉइंट में नहीं आता है, इसीलिए मैं कहता हूँ कि कहाँ कहाँ पे लग सकता है। 6×4 = 10, 7×2 = 1, 10 7×2 = 10, 13 और 9 22 और 12 34। यही ना आएगा यार, कहीं मिस्टेक कर रहे हैं क्या? 6×4 = 10, 7×2 = 1, 10, गलती हो गया ना। 22, 13, 35 और 9 44, 440 आएगा। 6×4 = 10, 7×2 = 10, 22, 13, 35, 60, 43, 1 44। बोला ठीक है, ये 440 आ रहा है। तो इसका मतलब ये है 440 यूनिट की वैल्यू इसने दे रखा था 4071
00, देन आपको किस क्या निकालना है, आर का प्रॉफिट निकालना है। तो आर के लिए प्रॉफिट क्या करोगे भाई, हमको आर का प्रॉफिट चाहिए, तो आप यही करोगे ना, 407, 00, 440, और आर की वैल्यू कितनी है, 220.4। ये हुआ आपका। अब इसका सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। देखो, ये तो हुआ कि नहीं भाई, आपको ज्ञान होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए क्या ऐसे हम सवाल को सॉल्व करते हैं। बट आप सोच रहे हो कि इतना इतना जो कैलकुलेशन है, एग्जाम में 22 तेरह 35 60 यदि 43 कर दिया ना आपने, तो हो जाएगा मिस्टेक। यहाँ पर अभी जोड़ने में हमसे मिस्टेक हुआ ना, ठीक ऐसे एग्जाम से मिस्टेक होता है। तो क्या करना है हमको आगे चल के, आगे चल के क्या करना है सोचो। आपको आर का पूछा है, हाँ, कि आर का प्रॉफिट कितना है, यानी आर का मल्टीप्लाई होगा जो ये वाली चीजें आती है। बोला ठीक है, टोटल प्रॉफिट ये वाला, टोटल प्रॉफिट ये वाला 407.00। मान लो कि हम सवाल सॉल्व नहीं किए, ठीक है, तो जब सवाल सॉल्व नहीं किए तो इसका मतलब है कि ये वाला डाटा, ये वाला डाटा, ये वाला डाटा मेरे पास नहीं आएगा। जब सॉल्व भी नहीं किया तो आएगा कैसे। बोला नहीं, कुछ नहीं पता। चलो कुछ नहीं पता, ए लिख देते हैं, ए फॉर अनूप जोशुआ, राइट। तो ए मैंने लिख दिया, और यहाँ पर आर का प्रॉफिट निकालना था, ये भी नहीं पता क्योंकि जब मैंने सॉल्व भी नहीं किया तो ये भी नहीं पता हमको। बोला वाह, तो ये भी नहीं पता, तो मेरे पास सिर्फ ये डेटा है, ठीक है, मेरे पास सिर्फ एक डेटा है। अब ध्यान देना कि आप प्राइम नंबर पर आपका दिमाग कितना चलता है, क्योंकि देखो, यदि आपको प्राइम नंबर चीज़ें आती है, उसको तोड़ना आता है और उस पर काम करना आता है, ठीक है, तो आप देखो जाके एनटीपीसी में बेहतरीन बेहतरीन सवाल जो कि आपको दिखने में काफ़ी कैलकुलेटिव लगेगा, रियल में कैलकुलेटिव है, बट यदि आपने प्राइम नंबर का जड़ पकड़ लिया ना तो काफ़ी हेल्पफुल होता है। इस चीज़ को मैं डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है। तो ये मेरे पास 407 है। अब 407 है तो आप क्या करना ना कि इसको प्राइम से ही ट्राई करना, अपना दिमाग नहीं लगाना। तो हम प्राइम से जब ट्राई करने की शुरुआत करते हैं, किससे ट्राई करते हैं, 7 से करते हैं, 11 से करते हैं, 13 से करते हैं, 17 से करते हैं। तो आप डिवाइड करोगे, और डिवाइड करके ना इसको तोड़ो 407 को। 407 को मैंने, चलो ठीक है, मैंने क्या किया, 11 लिया। अब देखना ट्राई करके, कोई जरूरी नहीं है कि डायरेक्ट 11, हम तो चलो देख लिए, लेकिन आपको देखना है। 11 तिया 33 और 7 बचा 70। इसका मतलब ये है बाबू कि जब आप प्राइम नंबर से किसी संख्या को मल्टीप्लाई करोगे, मान लो कि यहाँ पे कुछ भी डाटा मेरे पास आया, यहाँ पर कुछ भी डाटा आया, ठीक है, तो कुछ भी कर ले हो, तो इसका तो मल्टीपल जरूर होगा 11 का या 37 का, ठीक है, 11 का या 37 का मल्टीपल डेफिनेटली होगा। चलो हम 11 का ट्राई करते हैं, पहला ऑप्शन 11 का, 11, 9 बचा, 3 बचा, 11 अठे 88, 58 बचा, 11 बचे 55, 3 7, 11 का मल्टीपल में, 11 का मल्टीपल ये नहीं है, 11 का मल्टीपल नहीं है, 11 का मल्टीपल ये है क्या, 11 96, 11 अठे 88, 8 0 80, 11 सत्तर 77, ये भी नहीं है। 11 का 11 95, 11 अठे 88, यहाँ पर 7 2 72, 11 छः 66, 9 नहीं है। 11 इका 11 92, 11 अठे 88, 44 6, ये भी नहीं है। देखो, तो आप देखो, आपके माइंड में ये आएगा ना, आपके माइंड में ये आएगा कि यार अभी आप बोले कि प्राइम नंबर को जब आप तोड़ोगे, ठीक है, तो मतलब प्राइम नंबर में जब तोड़ोगे तो प्राइम का प्रोडक्ट डेफिनेटली होगा,
ठीक है, मैंने ये बात बोला, लेकिन आप थोड़ा सा दिमाग खोलो, रिस्टोर करो अपना ब्रेन को। मेरे भाई साहब, मैं तो सिर्फ एक ही डेटा पर ना काम कर रहा हूँ। हो सकता है कि यहाँ पर एक ऐसा संख्या आया हो, जो ऐसा संख्या हो यहाँ पर, जो इसको ना 11 को काट दिया हो, और जब 11 को काट दिया हो तब हमारे पास क्या ऑप्शन बचता है? तब हमारे पास 37 बचता है। क्या बचता है? 37। ठीक है, अब 37 बचेगा। अब 37 से आप डिविजिबल करके देखो कि हमारे पास कौन सा ऑप्शन डिविजिबल हो जाता है। जो ऑप्शन डिविजिबल हो जाएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। आप कर लो डिविजिबिलिटी। ठीक है, मान लो कि यहीं पे कर लेते हैं। 20,387, 37, छः, छः बार में 7×42, 2, 4, 18, 4, 22, 6 नहीं 5, 37 × 5 = 185। 185 हुआ। अब 15 दिन कितना बचेगा? 18। क्या हुआ? 15 दिन 18, और यहाँ पर 8 बचेगा एक से। तो 37 फिर से 185। बोला हाँ, ठीक है। अरे यार, 185, 185, तो यहाँ पर फिर से 3 आएगा। क्या हो जा रहा है? फिर यहाँ से 3 बचेगा और 7 बचेगा, तो ये पूरी तरह से डिविजिबल है। ठीक है, पूरी तरह से डिविजिबल है और ये आंसर भी है। तो आप इसको भी देख सकते हो कि 37 का डिविजिबल है क्या। इसको भी देखो, 37 का डिविजिबल है क्या। इसको भी देखो, 37 का डिविजिबल है क्या। तो जो 37 का डिविजिबल हो जाएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। तो अपकमिंग टाइम के लिए हमको क्या करना चाहिए? अपकमिंग टाइम के लिए हमको ये करना चाहिए कि ये जो नंबर है ना, टोटल प्रॉफिट, इसको हमको ब्रेक करना आना चाहिए। और ब्रेक करने के बाद हमको ऑप्शन में चेक करना आना चाहिए। तो जो ये जो पार्टनरशिप के जो टफ टफ क्वेश्चंस होते हैं ना, इसका भी तोड़ है कि आप यहाँ से इसको तोड़ सकते हो और आंसर तक जा सकते हो। राइट। सो नेक्स्ट पे चला जाए। सो क्वेश्चन नंबर, सो नेक्स्ट पे चल रहे हैं। ठीक है, ठीक है, देखो। एक सर्कुलर रेस है, यानी एक वृत्ताकार, मान लो कोई फील्ड है। ठीक है, और Amit finishes one round in 42 seconds and Sumit finishes one round in 75 seconds. How many different meeting points are there on the circumference if they are running in the opposite direction? मतलब इसका सिंपल सा कहना ये है कि 2100 मीटर का एक सर्कुलर रेस है। अमित, देखो, ये अमित है और ये सुमित है। एक चक्कर पूरा करने में इसको लगता है 42 सेकंड, सुमित को लगता है 75 सेकंड। ये टाइम का रेशियो। इसको अब काट दो पहले। 14 थिया 42, 25 थिया 75। ठीक है, कट गया। अब इसमें एक ध्यान बात ये देनी है कि अब ये बंदा क्या कहता है ना कि मान लो अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है। मान लो कि ये अमित है, ये ऐसे चल रहा है। ठीक है, और यहाँ पर यहीं से सुमित है और ये इस डायरेक्शन में चल रहा है। बोला ठीक है। तो अमित और सुमित, ठीक है, हाउ मेनी डिफरेंट मीटिंग पॉइंट्स आर देयर ऑन द सर्कमफ्रेंस इफ दे आर रनिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन। मतलब कि जब वो दौड़ेगा, ठीक है, तो कहाँ कहाँ पर वो मिलेगा।
कितनी बार उसका मीटिंग पॉइंट होगा। मतलब एक मीटिंग पॉइंट को 2 बार आपको काउंट नहीं करना है। मतलब मान लो कि अमित चला यहाँ से, ठीक है, सुमित भी यहाँ से, सुमित यहाँ से निकला, तो यहाँ एक बार मिला मान लो, फिर ये आगे बढ़ रहा है, फिर सुमित मिल रहा है, फिर मतलब दोनों दौड़ रहा है, अपना बंद नहीं करना है, चलते रहना है। लेकिन कितना मीटिंग पॉइंट होगा। देखो इसका सिंपल सा बात यह है कि इसको आपने रेशियो लगा दिया, मतलब इसको आप जितना छोटे से छोटे फॉर्म में तोड़ सकते हो पहले तोड़ दो। तोड़ दिया, आपको एक चीज याद होगा, जब कोई चीज अपोजिट डायरेक्शन में चलता है तो उसके स्पीड को क्या करते हो, जोड़ देते हो। ठीक है, यहाँ भी वही होगा कि आप उसके अपोजिट के जो रेशियो हैं उसको आप जोड़ दो, और जोड़ने के बाद जितना आता है उतना ही मीटिंग पॉइंट होगा, ये अपोजिट डायरेक्शंस के लिए। और यदि वो सेम डायरेक्शंस में चलता, मान लो कि दोनों व्यक्ति एक ही डायरेक्शंस में चलता, तो वो उसका डिफरेंस हो जाता। यदि मान लो कि ये पूछता कि एक ही दिशा में जा रहे हैं तो कितनी बार मीटिंग पॉइंट होगा, तो 11 मीटिंग पॉइंट होता, क्योंकि डिफरेंस 11 है। और चूंकि ये अपोजिट में है तो चूंकि सम होगा तो 39 हो जाएगा, राइट। तो ये 39 मीटिंग पॉइंट होगा। देखो इसका जड़ मुझे नहीं पता कि ये प्रूफ कहाँ से होगा, अदरवाइज मैं कोशिश करूँगा अपकमिंग टाइम में, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन ना एसएससी में पूछे गए हैं और मॉक टेस्ट में, ओली बोर्ड के मॉक टेस्ट में आते हैं। टेक्स्ट बुक में भी आता होगा, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन एसएससी में ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, राइट। लेकिन इसने एनटीपीसी में पूछ लिया ऐसे क्वेश्चंस, जो इस क्वेश्चंस को पहले बनाए हुए हैं तो उसको सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं आती है। बट जो नहीं किए हैं तो उसको बहुत तकलीफ है, क्योंकि आपको पता ही नहीं चलेगा ना कि यार कितना बार मिला नहीं मिला। नहीं तो आपको पता चलेगा कि आप 2100 मीटर वाला ड्रॉ करो और फिर से एक एक करके देखो। आप एक एक करके देखोगे तो समझ रहे हो कि 39 गो पॉइंट्स है, तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो पता होना चाहिए, और यदि नहीं पता है तो सीखिए, राइट। सो क्वेश्चन नंबर 6 पे आप लोग के माइंड में कभी ये नहीं आता कि यार कुछ इंटरटेनिंग नहीं करते हैं, कुछ बात नहीं करते हैं। भाई साहब मुझे पता है क्या बात करूँ मैं, कि आप रील्स में सारी मस्ती ले लेते हो, बचा खुचा फ़ोन कॉल पे ले लेते हो। तो यार कुछ देर अपने आप को कंसंट्रेट कर लो। ऐसे भी वो सब चीज़ें मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है। सो क्वेश्चंस पे हम लोग बात करते हैं। ये जो क्वेश्चंस है ना, ये क्वेश्चंस, इस क्वेश्चंस के द्वारा आपको ना हमसे प्यार हो जाएगा। रीजन, इतना कैलकुलेटिव क्वेश्चंस है, ठीक है, लेकिन आपको यूनिट डिजिट से हम करके इसको दिखलाएंगे, तब आपको लगेगा कि नहीं सच में कुछ है। जब यूनिट डिजिट से आप करके आप एक बार कर लोगे, 2 बार 3 बार, 2-3 क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे इस टाइप का, जब एनटीपीसी के आप मॉक बनाओगे, ठीक है, जो अभी आंसर की रिलीज हुई है, तो एग्जाम्स में आप उसे बना सकते हो। तो चलो डिस्कस कर रहे हैं। देखो इस क्वेश्चन को लास्ट के बूस्टर पैक में मैंने डिस्कशन किया है, लेकिन वहां पर मैंने यूनिट डिजिट नहीं लगाया। लेकिन जब जाना कि यूनिट डिजिट लग सकता है, तब मैंने कहा कि नहीं इस क्वेश्चन को फिर से ले लेते हैं। देखो पाइप ए है, देखो हिंदी में थोड़ा समझा देते हैं क्योंकि हिंदी नहीं है इसका अभी। तो पाइप ए और बी है, तो 72 मिनट और 76 मिनट में टंकी को भर सकता है। ए और बी दोनों को ओपन कर दिया जाता है। इसने ये बोला कि आफ्टर हाउ मच टाइम शुड पाइप बी बी टर्न ऑफ, मतलब कितने समय के बाद पाइप बी को हम बंद कर दें कि टंकी मेरा 54 मिनट में भर जाए। ठीक है, इसका मतलब ये है कि बी को हमको कोई ना कोई टाइम में बंद करना है और 54 मिनट में टंकी फुल भी हो जानी चाहिए। इसका मतलब ये है कि पाइप ए पूरा का पूरा 54 मिनट चला है। तो बोला ठीक है, सबसे पहले हम लेते हैं ए, पाइप ए, और ये रहा पाइप आपका बी। ये 72 मिनट में भरेगा और ये 76 मिनट में भरेगा। एलसीएम निकालने का तरीका आपको पता है, 18, चूंकि 72 पूरा देते हैं, 72 पूर गया, अब 76 पुराना है, तो चूंकि 4 यहाँ पर है तो 19 चूंकि 76 पूरा दिया, ये 76 पूरा दिया। बोला ठीक है, ये क्या है, टाइम है,
ये क्या है? टोटल वर्क है। ये क्या है भाई? एफिशिएंसी है। तो 18 चौकी 72, इसका मतलब एफिशिएंसी यहाँ क्या हो जाएगा? 19 हो जाएगा। भाई साहब लास्ट की वीडियो को देखो जाके, ठीक है, समझ में आएगी। 18 चौकी 72, ये 19, यहाँ पर 76 है, तो 19 चौकी 76, इसका मतलब इसका एफिशिएंसी 18 है मेरे पास। देखो, जो मैंने लास्ट में एक्सप्लेन किया ना, तो चूंकि उसका डाटा छोटा था, तो माइंड में तब तक किसी चीज़ का एडवांस नहीं सोचना पड़ता है जब तक कि काम इजी से काम हो जाता है। ठीक है, तो समझ में आता है यार इजी है, चलो ठीक है, कंसेप्ट सही हो जाएगा, तो सोचना नहीं पड़ता। लेकिन जब इस टाइप का क्वेश्चन से दिखता है ना, तब लगता है कि यार इसका क्या करना चाहिए। तो मैंने क्या बोला कि आपको पाइप बी को बंद करना है। बोला ठीक है, और 54 मिनट में भरना चाहिए, तो कब बंद करें? इसका मतलब ये है कि पाइप, ये जो पाइप है ये वाला, जिसकी एफिशिएंसी 19 है, ये पूरा का पूरा 54 मिनट चला है। बोला ठीक है। अब सुनना ध्यान से, ये जो टोटल वर्क है ना, ये वाला भाई, ये वाला देखो, ऑप्शंस मैंने देखा कि सारे के यूनिट डिजिट अलग अलग हैं। एक बात ध्यान देना, जब यूनिट डिजिट लगाओगे ना, यूनिट डिजिट देख लेना कि सबका अलग अलग है या नहीं। देखो यहाँ पर एक 3 मैच कर रहा है यार, अब पता नहीं क्या होगा, देखते हैं। अब देखो, यदि दो ऑप्शंस के यूनिट डिजिट मैच कर भी गया हो, ठीक है, तो हो सकता है कि मेरा ये ऑप्शंस हमको लेना ही ना पड़े, और यही दो ऑप्शंस में मेरा आंसर हो सकता है ना। मैं ऐसे लोग क्या सोचते हैं कि नहीं यूनिट डिजिट सेम हो जाएगा तो नहीं ले सकते हैं। अरे भाई क्या गारंटी है, हो सकता है कि ये और ये वाला आंसर आए ही ना, तो मेरा यूनिट डिजिट तो चल ही जाएगा। क्योंकि जब हम लास्ट टाइम में मॉक टेस्ट बना रहे थे ना, तो ऐसा क्वेश्चन आया था। तो जब आप गलतियां कर देते हो, तो बाद में आपको समझ में आता है कि नहीं यहाँ पर मिस्टेक हुई थी। ठीक है, यूनिट डिजिट दोनों सेम है, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि आंसर आए ही ना, ये दोनों ऑप्शन, मतलब ये दोनों गलत रहे। तो हम एक काम करते हैं, हम ट्राई करते हैं। क्या ट्राई करते हैं, सुनो। 9 चौक 36, इसका यूनिट डिजिट 6। बोला कोई दिक्कत नहीं है। 8 चौक 32, यहाँ पर 2 और 2 9 18, यानी ये जो टोटल वर्क है, इसके यूनिट डिजिट पर 9 चौक 36, अच्छा 48, इसके यूनिट डिजिट पर 8 आएगा। और चूंकि हमको ए को 54 मिनट हम काम करा चुके हैं, तो 19 × 54 किए तो 9 चौक 36, इसके यूनिट डिजिट पर 6 आएगा। बोला हाँ, ठीक है। तो 8 में 6 माइनस कर दो, तो ये कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। बोला कोई बात नहीं, 2 आएगा, 2 यूनिट डिजिट आएगा। अब जो ये वाला एफिशिएंसी ना, ये वाला 18, 18 से हम इसको डिवाइड करेंगे। मतलब ये रियलिटी में क्या है, यहाँ पर कुछ भी डाटा है मुझे नहीं पता, लेकिन इसका यूनिट डिजिट पर 2 है, ठीक है, और ये बी का एफिशिएंसी है, तब ना आपको पता चलेगा कि कितने देर में हम बंद कर रहे हैं। तो भाई साहब अब सुनो, मैं जो बोला था ना वो चीज़ ध्यान रखना। दो ऑप्शंस में आपके पास यूनिट डिजिट 3 है, लेकिन 8 या 24 होता है। क्या यूनिट डिजिट पर मेरा 4 है? नहीं है 4। तो ये दोनों ऑप्शन तो मेरा खत्म हो गया। ठीक है, 8 × 7 = 56, क्या मेरे पास यूनिट डिजिट पे 6 है? नहीं। 8 × 9 = 72, मेरे पास 2 है, यानी ये वाला आंसर है। आप इस चीज को समझे। देखो, ये आप स्टूडेंट को छोड़ो, जहां पर आप मैथ पढ़ते हो ना, उस टीचर से पूछना कि सर इस सवाल को कैसे करते हो, तब आपको कदर समझ में आएगी। ठीक है, नहीं तो यार यूट्यूब पे फ्री में मिलता है, चलो ले लेते हैं, या फिर कदर भी नहीं होती है, कोई बात नहीं, बट सब ठीक हो जाएगा। लेकिन हाँ, आपको पता चला, सबसे पहले हमको एलसीएम निकालना आना चाहिए स्मार्ट अप्रोच में। उसके बाद हम एफिशिएंसी निकालें।
एफिशिएंसी निकाल के हम यूनिट डिजिट पर गए। ये टोटल वर्क का जो यूनिट डिजिट आया उसमें से इस यूनिट डिजिट को घटा दिए, घटाने के बाद ये वाला यूनिट डिजिट आया और ये वाला यूनिट डिजिट आया, तो चूंकि हमको बी को बंद करना है तो कितने मिनट के बाद बंद करना है, तो जो मेरा बचा हुआ काम होगा इससे हम डिवाइड करेंगे इससे, तो फिर वो मेरा टाइमिंग आएगा। आप यूनिट डिजिट का इस्तेमाल करो, डेफिनेटली ये चीज़ें समझ में आएगी। इस सवाल के लिए ना आप टाइम दो, चाहे 1 घंटा लगे चाहे 2 घंटा लगे, लेकिन इसका जड़ पकड़ो कि ये क्वेश्चन बना कैसे और इसका हम सॉल्यूशन कैसे करते हैं, ठीक है, तो समझ में आएगी कि नहीं ये कुछ तो है, ठीक है। और जिनका दिल नहीं लगा, पता नहीं कैसे हुआ नहीं हुआ, तब आप एक काम करो, तब 18 × 4 × 19 कर लो आप जैसे लोगों के लिए जिसका दिल छोटा हो जाता है, इतना गुना करो, फिर 19 × 54 करो, इस 19 × 54 को इस डेटा में माइनस करो और 18 से डिवाइड करके देखो, आपका आंसर यही आएगा, ठीक है। सो रीस्टोर योर माइंड एंड चेंज योर थिंकिंग। जब तक आप थिंकिंग नहीं बदलोगे ना, तो ये चीज़ें समझ में नहीं आएगी आपको कि मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है। अब वीडियो को पॉज करो, सोचो, नहीं समझ में आता ना फिर से बैक जाओ, कुछ नहीं है, यूनिट डिजिट का कमाल है। अपकमिंग वीडियो में और ऐसे क्वेश्चंस को लूंगा, इसलिए ना ये चीज़ हमको भी अच्छा लगा। और आपको ये भी ध्यान देना है कि इससे कभी नहीं डरना कि यूनिट डिजिट यदि सेम रहे तो यूनिट डिजिट नहीं लगेगा, लगेगा। आपको पता चला ना, ये दोनों जब मेरा आंसर ही नहीं है तो हम क्यों ना यूनिट डिजिट लगाएं, आप लगा सकते हो। और आप जितना प्रैक्टिस में भी कर पाओगे वही चीज़ें एग्जाम्स में लगेगी, राइट। सो ये लास्ट क्वेश्चन था आज का, और हाँ ये लास्ट क्वेश्चन है, बाकी कमेंट्स आपके लिए खुले हुए हैं, राइट। सो थैंक यू टू ऑल। जो भी प्रॉब्लम है बताना यार, कोई दिक्कत नहीं है, डेफिनेटली करेंगे, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि सवाल पे जादू मंतर चला रहे हैं, सवाल पे जो भी चला रहे हैं वो एक रीजनेबल है, आप खुद सोचो, आप खुद लगा सकते हो। आप सबसे पहले मॉक टेस्ट में अपने रूम में अपने प्रैक्टिस में लगाओ, तो वो चीज़ें एग्जाम्स में लगेगी, अदरवाइज कभी नहीं लग पाएगा। आप कभी मत सोचना कि हम सिर्फ एक क्लास कर लिए तो हम लगा लेंगे, नहीं हो पाएगा वो, ठीक है। आप प्रैक्टिस करो उसके ऊपर, तो समझ में भी आएगी और आप वो लगा भी पाओगे, राइट। सो इसी के साथ सेशंस को एंड करते हैं और मिलते हैं बूस्टर पैक 23 में। तब तक के लिए जय हिंद एंड लव यू टू ऑल, बाय बाय।